हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स ईथर क्लास 12th का, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसके पहले के काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं चैप्टर के, और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो हैं फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर फिनॉल्स की केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनॉल जो है वो किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, जिसमें आती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वो भी एरोमेटिक, हम उसके बारे में पहले समझते हैं। फिनॉल के अंदर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होने की वजह से ये ग्रुप नेचर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाता है। इसीलिए ये ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास करता है, देता है। और जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास करता है तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। कहाँ पर? ऑर्थो पोजीशन पे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन आगे जाके पास ऑन करके कहाँ पे इंक्रीज कर जाती है? पैरा पोजीशन पे। और फिर आगे जाके कहाँ पे इंक्रीज कर जाती है? ऑर्थो पोजीशन पे। तो दैट मीन्स अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे इंक्रीज कर रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब है रिंग को कौन अटैक कर सकता है इजीली? वो है इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए OH ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, राइट? क्योंकि फिनॉल रेजोनेंस में क्या है? स्टेबलाइज्ड है एंड शोज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। हमारे पास फिनॉल है और हमारे पास है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड स्प्लिट होके हमको देगा OH नेगेटिव एंड साथ में क्या देगा? NO2 पॉजिटिव, राइट? अब सिंस पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो यहां से ये स्प्लिट करेगा H पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का रिलीज होगा। इसलिए H पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो NO2 पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ये H पॉजिटिव पानी के साथ कंबाइन, OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके पानी रिलीज कर देगा। मेजर कंपाउंड पैरा पे आएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, एंड थोड़ा बहुत परसेंटेज ऑर्थो पर भी बनता है, पर मेनली हम पैरा पोजीशन को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, इसलिए वो हमेशा मेजर बनता है, राइट? तो फिनॉल्स ने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या दिया? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स, जिन दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। हम दोनों के मिक्सचर में स्टीम पास करते हैं तो स्टीम जो होती है वो ऑर्थो को वेपर में कन्वर्ट कर देती है। वो इस वजह से क्योंकि ऑर्थो आइसोमर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, पर पैरा जो होता है वो स्टीम से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि उसके पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो कैसे? जरा देखिए, ये हमारे पास ऑर्थो आइसोमर है, उसके अंदर ऑर्थो पे जो OH है या NO2 है, उनके बीच में ये किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? बट पैरा के आपस के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या शो करते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको ब्रेक करना स्टीम के पास कैपेबिलिटी नहीं होती क्योंकि वो एनर्जी कम होती है, राइट? तो लेट अस टेक रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड।
सिंस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से ये ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों पर इलेक्ट्रोफाइल NO2 को सब्सटीट्यूट करके क्या देता है, पिक्रिक एसिड, जिसको हम कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पर इसकी यील्ड बहुत कम आती है, परसेंटेज जो बनता है वो बहुत कम बनता है, क्योंकि ज़्यादातर फिनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज ही कर जाता है, किसकी वजह से, नाइट्रिक एसिड की वजह से। हालांकि ये लैब प्रेपरेशन है पिक्रिक एसिड की, पर हम अब इस प्रेपरेशन को पिक्रिक एसिड की प्रेफर नहीं करते। देयर इज अनदर गुड वे टू मेक पिक्रिक एसिड। वो कैसे, आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराइए फिनॉल को। तो जब हम फिनॉल को कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, OH माइनस, साथ में SO3H, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब बीइंग स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ये पैरा पोजीशन से H पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा, तो हमारे पास यहाँ पे भी आता है। इनफैक्ट ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक कर देता है। तो हमारे पास कौन आता है, फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड, राइट। अब वो इस पोजीशन पे नहीं जाता क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर आप फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ईजिली SO3H ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर देता है, रिमूव कर देता है, और पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है विद गुड परसेंटेज, विद गुड यील्ड। सो दिस इज द वे वी प्रेफर टू मेक पिक्रिक एसिड, ना कि डायरेक्टली विद कॉन्क नाइट्रिक एसिड। आई होप क्लास आपको समझ में आ रहा है। लेट अस टेक अप NCERT का एग्जाम्पल 5। कहता है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड जब फॉलोइंग रिएक्शंस होती है। पहला, मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल। तो अगर हम 3-मिथाइल फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो दिस इज फिनॉल एंड दिस इज 3-मिथाइल, राइट। हम मोनो नाइट्रेशन करना है तो हमें डाइल्यूट HNO3 लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड हम नहीं ले सकते क्योंकि वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग हो जाएगा। और डाइल्यूट HNO3 प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोफाइल जो कौन होगा, NO2 पॉजिटिव। नाउ अब देखते हैं, नाउ OH और मिथाइल दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए वो ऑर्थो एंड पैरा इन दोनों पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफाइल NO2 का अटैक करवा सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ मोनो नाइट्रेशन प्रोडक्ट चाहिए, तो जो दो ऑप्शंस हमारे पास बनती हैं प्रोडक्ट आने की, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। एक ये वाली पोजीशन बेस्ट है और एक ये वाली पोजीशन बेस्ट है। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा रिंग, थ्री पे हमारे पास क्या हो गया, मिथाइल, और एक यहाँ पर हम अटैक कर सकते हैं NO2 को, ठीक है, एक ये बन जाएगा। और अगर हमें दूसरा इसका मोनो नाइट्रेशन प्रोडक्ट चाहिए होगा तो वो यहाँ पे बन सकता है, राइट। तो आप कोई भी दो जो है वो कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो शो कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे क्योंकि उन्होंने मोनो नाइट्रेशन हमसे पूछा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल। तो हमारे पास 3-मिथाइल फिनॉल है और उसको हम रिएक्ट कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ।
इस बार भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, लेकिन हमें दो ग्रुप चाहिए NO2 के, तो दोनों OH और मिथाइल के हिसाब से अटैक जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पे होना चाहिए। तो जो बेस्ट पोजीशंस अटैक करने की आएंगी, एक ये वाली पैरा की आएगी और एक ये वाली ऑर्थो की आएगी। इसके अलावा कोई भी और पोजीशन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा शो करेगी। So this will be the dinitration product for 3-methyl phenol, right? And last में वो कहते हैं मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मीथेनोएट। अब मीथेनोएट फिनाइल हमारा ये ग्रुप होगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये भी क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसलिए अटैक जो है वो किस पोजीशन पे होगा, पैरा पोजीशन पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा मोनोनाइट्रेशन, सिर्फ एक ही NO2 ग्रुप के साथ, वो अटैक पैरा पे आ जाएगा। तो पैरा नाइट्रोफिनाइल मीथेनोएट ये हमारा प्रोडक्ट बना, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हैलोजिनेशन। हम फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ब्रोमीन वाटर का कलर जो है क्या होता है, रेड ब्राउन, और ये बहुत अच्छा एजेंट है चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ब्रोमीन वाटर एक्वस फॉर्म में क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव एंड न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव। अब OH ग्रुप इतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है और एक्वस फॉर्म में इतने सारे इलेक्ट्रोफाइल हमको मिलते हैं Br के ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों हाइड्रोजन फिनॉल के Br पॉजिटिव क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, और हमारे पास क्या आ जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और ये क्या बन गया, वाइट प्रेसिपिटेट। तो रेड ब्राउन लिक्विड क्या बन गया, वाइट प्रेसिपिटेट। तो हम इस रिएक्शन को फिनॉल्स के टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। देन हम बात करते हैं ब्रोमीन का। ब्रोमीन का रिएक्शन फिनॉल के साथ, पर इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CH2 या CCl2। इसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव रिलीज होता है, इसलिए वो सिर्फ पैरा पे ही अटैक कर सकता है। इसलिए जहां पे आपको ऊपर ट्राई सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था, इस रिएक्शन में आपको क्या मिलता है, सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूएंट पैरा ब्रोमोफिनॉल जो मेजर आता है, एंड ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल जो क्या आ जाएगा, माइनस, राइट। तो आगे बात करते हैं। फिनॉल्स का ब्रोमिनेशन जो होता है वो लुईस एसिड FeBr3 की प्रेजेंस के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिनॉल के अंदर बड़ा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग OH ग्रुप है जो एक तरह से लुईस बेस हो गया, और FeBr3 क्या हो गया, लुईस एसिड। तो ये आपस में ही कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट। हालांकि ये सेम रिएक्शन जो है FeBr3 के साथ एक तरह के लिए टेस्ट इस्तेमाल होती है, जो हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर फिनॉल्स के अंदर। इनफैक्ट इनको फिनॉल का ब्रोमिनेशन लुईस एसिड में करने की बजाय
हम सॉल्वेंट CH2 या कार्बन डाइसल्फाइड में करते हैं, बिकॉज FeBr3 के साथ ये रिएक्शन टेस्ट के फॉर्म के अंदर काम आती है। हम बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आ रही है वो है कोलबेज रिएक्शन, एंड मार्क कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आपके स्कूल के अंदर UT PT जो भी होते हैं आपके, और टर्म्स, मिड टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, फाइनल टर्म, बोर्ड्स, हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेम रिएक्शन में भी आती है, कंप्लीट द रिएक्शन में भी आती है, और कन्वर्जन की फॉर्म के अंदर भी आती है। हमारे पास फिनॉल है, इस फिनॉल को हमने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पानी का लॉस हुआ, सोडियम ने H पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड को अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो पे हमारे पास हाइड्रोजन है और हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो कार्बन का एक डबल बॉन्ड हमने हाइड्रोजन के साथ यूज करके ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाना चाहिए, COOH। लेकिन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस H को भी डिस्प्लेस कर देता है और हमारे पास आ जाता है ये सॉल्ट, राइट। तो हमारे पास सैलिसाइक्लिक एसिड का सॉल्ट आ जाता है, और इस सैलिसाइक्लिक एसिड के सॉल्ट को जब हम HCl के साथ यूज करते हैं या रिएक्ट करते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, तो वो NaCl का लॉस देके, लेट्स सपोज अगर हम 2HCl देते हैं तो 2NaCl का लॉस करके हमें क्या देता है, ऑर्थो सैलिसाइक्लिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन आती है कोलबेज के बाद, वो है रीमर-टीमन्स रिएक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, और ऑर्थो का हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह है हम यहाँ से रिलीज करा लेते हैं। तो सोडियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, हम यहाँ पे 2 सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। एक सोडियम यहाँ चला गया, राइट, और एक सोडियम जो है वो यहाँ पे NaCl के साथ चला जाएगा, ये रहा, और यहाँ से OH H के साथ कंबाइन करके वाटर का लॉस दे देगा एट 340 केल्विन। तो हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्ट। इस कंपाउंड को हम फर्दर रिएक्ट करते हैं किसके साथ, पानी के साथ या 2NaOH के साथ हाइड्रोलाइज करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास CH के साथ Cl है और एक और Cl है, तो हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं NaOH के साथ। तो यहाँ से NaCl का लॉस हुआ, यहाँ से NaCl का लॉस हुआ, और वो दोनों Cl रिप्लेस करके हमारे पास क्या आ गए, 2 OH ग्रुप। इन 2 OH ग्रुप को हम ऐसे हाईलाइट करते हैं। अब हम इसको हीट करेंगे ताकि इसमें से पानी का लॉस हो जाए और हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसैल्डिहाइड, जिसको हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं। तो H पॉजिटिव जो है वो Na को हटा देगा, बिकॉज NaCl इज मोर आयनिक। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बहुत बार स्कूल में बच्चों के पूछी जाती है, एज ए कन्वर्जन, एज ए कंप्लीट द रिएक्शन या नेम्ड रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन आती है फिनॉल की, आती है विद जिंक डस्ट। अगर आप फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है एंड देता है जिंक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन जिंक के साथ अटैच करके क्या दे देता है, बेंजीन दे देता है। ऐसे ही अगर हम फिनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस के अंदर,
दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम के अंदर ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो फिनॉल को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, बेंजोक्विनोन के अंदर। आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल्स की समझ में आई, राइट। सो ये सारी प्रॉपर्टीज मेजरली कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने एक क्लास 11th में पढ़ी थी, बच्चे उसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कोलबेज रिएक्शन के साथ। तो वो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, ये कोलबेज रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी वो अलग है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक हमने पढ़ा है। एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन कहता है व्हाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर विच इज स्टीम वॉलेटाइल। तो आइसोमर जो स्टीम वॉलेटाइल होता है वो कौन सा होता है, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। वो स्टीम की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये क्या शो करता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है ना। तो अगर मैं आपको फिर भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूं तो ये हमारे पास फिनॉल है और ये हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया, ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप। तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से ये क्या होता है, स्टीम वॉलेटाइल होता है। एक्सरसाइज का 17 क्वेश्चन कहते हैं गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन वन ऑल विद एल्कलाइन KMnO4। अगर आप प्रोपेन वन ऑल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कलाइन KMnO4, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, राइट। सेकेंड रिएक्शन कहते हैं ब्रोमीन इन CS2 विद फिनॉल। तो अगर आप फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूएंट देगा, वो भी पैरा पोजीशन पे एज मेजर, साथ में लॉस हो जाता है HBr का, राइट। थर्ड देखते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फिनॉल के साथ। अगर आप फिनॉल के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो ये भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट देगा बिकॉज इट विल ब्रेक टू गिव यू OH नेगेटिव एंड साथ में NO2 पॉजिटिव जो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो इसलिए ये क्या दे देगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। साथ में वाटर, राइट। तो ये 3 पार्ट हो गए। लेट अस टेक अप 4th पार्ट। क्या कहता है, कहते ट्रीटमेंट फिनॉल का क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये तो हमारी रीमर टीमन्स रिएक्शन हो गई। तो देखते हैं, हमने पहले भी कहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो ये NCERT में 2 बार आई हुई है क्वेश्चन पूछने के फॉर्म के अंदर। तो हमने फिनॉल को रिएक्ट कराया क्लोरोफॉर्म in presence of aqueous NaOH at 340 Kelvin temperature। तो हमारे पास इसका इंटरमीडिएट आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए, ऐसे ये नहीं आना चाहिए। इसको 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे
तो 2 मोल्स NaCl के लॉस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया CHOH होल ट्वाइस। इसको हम हीट करेंगे तो ये पानी लूज करेगा और एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। और फाइनली जब इस सॉल्ट को हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaCl का लॉस होगा और ये आ जाएगा ऑर्थो सैलिसाइल्डिहाइड, तो रीमर-टीमन्स रिएक्शन, राइट। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस फिनॉल की, जो हमने क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी करी, जो बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप रिएक्शंस जैसे कोल बेस और रीमर-टीमन को इतना लाइटली ना लें, उनको ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और याद करें, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। और प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और प्लीज़ कमेंट्स भी लिखिए जो भी आपको इसमें नहीं पसंद आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली, चैप्टर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।